वॉट आप सिंगल हो, मिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, ये लव गाइडेंस और आपके लिए ऐसी स्ट्रॉन्ग लव गाइडेंस है ना। पहले कार्ड में मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आपके लिए मिल गई है कि ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है आपके लिए लव गाइडेंस, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रांगली कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं, मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। देखो, अगर आप सिंगल हो तो भी सुनना, बट ध्यान से ओपन माइंडेड होके सुनना। मिंगल हो तब भी सुन सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, मैरिड हो, इसको ओपन माइंडेड होके सुनना। सिर्फ अपने दिमाग का जो है ना, उसको एक उस पे सीमित रख के बिल्कुल मत सुनना, तभी आपको मैसेज मिलेंगे। अदरवाइज हो सकता है बहुत सारे मैसेज आपको स्किप आपके दिमाग से निकलते जाएं। यहाँ पे ना, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है कि हो भी रहा हो, आपको इन दिनों पे ना किसी की तरफ एक बहुत ही मैग्नेटिक पुल ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है शायद मेरी इस इंसान के साथ। आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया, उन्होंने भी कन्फेस नहीं किया, शायद आप एक दूसरे को बस देखते हो, शायद फोटोज में देखते हो, या फिर आप एक दूसरे को सिर्फ फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप अच्छे से जानते नहीं हो। लेकिन आपको उनकी तरफ ना एक बहुत ज्यादा पुल फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रही है इन दिनों पे, और देयर आर हाई चांसेस कि आप का जो लव रिलेशनशिप का जो स्टार्टिंग है, जो फाउंडेशन है, उसमें अट्रैक्शन विल लाइक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत ही ज्यादा आपके सामने कोई ऐसी इंसान, कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसा लड़का कि आपको पता भी नहीं है कि वो सिंगल है कि नहीं, वो चाहती है कि नहीं, वो चाहता है कि नहीं, यू हैव नो आइडिया अबाउट देम। शायद हो सकता है कि बिल्कुल लाइक मैं अगर बिल्कुल ऐसे ड्रीमी उसमें बात करूं, तो शायद आपको उनका पूरा नाम भी नहीं पता, फर्स्ट नेम पता है, लास्ट नेम तक यू नो नथिंग अबाउट दैट पर्सन, बट यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको किसी की तरफ हो सकता है इन दिनों पे हो रही हो जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ना हो सकता है कि आपका बहुत मन कर रहा है किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करने का और अपनी फीलिंग्स को बताने का। देयर आर चांसेस कि ये शायद पूरी तरीके से कन्फेस नहीं है, मतलब हिंट्स वगैरह दिए हुए हैं, पूरा कन्फेस नहीं किया हुआ, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, प्यार करते थे, या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, और आप दोनों के बीच में ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि अब आप उनके साथ ना बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करके क्लैरिटी लेना चाहते हो कि ये चीज़ें आपने मेरे साथ क्यों की, या फिर ये चीज़ें आपने मतलब क्या रीज़न है। आपको ना हो सकता है कि पास्ट में कोई क्लोजर नहीं मिला, पास्ट में आपको कुछ बिल्कुल क्लियर कट आपको कोई आंसर नहीं मिला किसी की तरफ से, और आपका बहुत मन है कि बेशक चैप्टर आपने क्लोज कर दिया, चैप्टर हो बेशक क्लोज हो गया, बट स्टिल यू वांट द क्लैरिटी। आप अभी भी चाहते हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि ये जो चैप्टर क्लोज हुआ इसका रीजन क्या है, चैप्टर क्लोज होने का, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन। तो आपको ना बहुत ही ज्यादा आपका मन है कि बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना उस इंसान के साथ। और अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि आपको कैसे लोग पसंद हैं, या फिर कैसे लोगों की तरफ आपको अट्रैक्शन होती है, तो ये आपको अट्रैक्शन भी ऐसे लोगों की तरफ ही होती है जो आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को, ऐसा नहीं है कि उसको एक सेलिब्रेट करें, मतलब तो महीने में एक बार हो गया, या फिर कोई ओकेजन आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें डिस्कस करें। आपके लिए ना रिलेशनशिप में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैरिड भी हो तो भी आपके लिए ना रिलेशनशिप में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्वर्जेशंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपका खुद का आंसर ये होगा मेरे लिए बातचीत करना, कि उन्हें मतलब ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करना कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फीलिंग्स को डिस्कस करना कि आप कैसा फील कर रहे हो, और क्यों ऐसा फील कर रहे हो, बुरा क्यों फील करो, अच्छा क्यों फील करो। ये कॉन्वर्जेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना किसी के साथ ऐसा भी, किसी टाइम पे ऐसा भी फील हुआ होगा कि इस इंसान के साथ मेरा कनेक्शन भगवान ने बनाया है, आपको ऐसा भी किसी के साथ फील होगा। और मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये फील जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, वो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, बट आपको ऐसा किसी के साथ फील हुआ था एक टाइम पे, ठीक है। लव गाइडेंस की मैं बात कर रही हूँ, आपके लिए एक मैसेज निकालना चाहूंगी यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लव लव गाइडेंस तो सुन रहे हो, लव के रास्ते में आपकी मर्जी से हो सकता है, आपकी बिना मर्जी से हो सकता है, लव के रास्ते में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई हुई है आपके आपके और आपके
प्यार के रास्ते के बीच में कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली का बर्डन, फैमिली की रोक टोक भी आई हुई है इस टाइम पे, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो ये आपकी फैमिली की रोक टोक हो सकती है, या फिर ये सामने किसी की फैमिली की रोक टोक हो सकती है कि किसी की फैमिली ने ऐसा समझाया है कि नहीं अभी प्यार करना, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, अरेंज मैरिज ही करना। किसी की फैमिली की तरफ से ऐसी बातों को लेके भी डिस्कशन हुई है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर शी इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू, ही इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू, ऐसी बातें भी किसी की फैमिली में हुई हैं। हाई चांसेस है किसी ने तो की है, या तो आपकी फैमिली में ऐसी कोई बात हुई है या फिर किसी और की फैमिली में ऐसी बात हुई है। देखो अगर आपकी क्रश भी है ना, तो भी इनकी फैमिली में हो सकता है कि इन चीज़ों को लेके बहुत मतलब इन चीज़ों को बहुत वैल्यू दी जाती है कि हमारी कल्चर के होने चाहिए, या फिर जो भी उनके क्राइटेरियाज हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हो सकता है। अगर वो आपके क्रश भी हैं तो उनके कुछ फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, फैमिली की कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जो वो चाहते हैं कि उनका स्पाउस, उनके पार्टनर फॉलो करें। आपके लिए लव गाइडेंस क्या है? ओह माय गॉड, ये लो लव गाइडेंस आपके सामने शफल कर रही थी कब से, अगर आपको दिखाई दे जाए तो, ठीक है। ये आपके सामने शफल कर रही थी कब से, आपके लिटरली मैं मतलब मेरा कुछ भी नहीं था, मुझे लगा कुछ ऐसा अब आपके लिए आई है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपकी और आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि सेल्फ रिस्पेक्ट करने से हम मोर अट्रैक्टिव कैसे हो जाते हैं। अगर आप खुद से प्यार करना शुरू कर दो ना, और अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, जो आपको आपके पार्टनर में चाहिए है, अगर आप वो खुद से करना शुरू कर दो, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मैं अभी कुछ 1-2 दिन पहले अपने क्लाइंट से भी बात कर रही थी, उनको भी बता रही थी, लाइफ में जिस फ्रीक्वेंसी में आप अब हो, उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, हमेशा याद रखना। इफ यू आर गोइंग थ्रू like if you are going through a lot of pain, a lot of struggle, तो you will attract सेम पर्सन। हो सकता है वो दिखाए ना अपना पेन स्ट्रगल, बट वो होगा वैसा ही, सेम फ्रीक्वेंसी के लोगों को यू विल स्टार्ट गेटिंग। और आपको इस चीज को इसलिए तो बार बार, ये कोई किताबी भाषा नहीं मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि खुद से प्यार करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस दिन आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया ना, वही सेम फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, वही सेम चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर आप खुद के लिए इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप खुद को इतना प्यार कर रहे हो, तो सामने वाले इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो आपसे प्यार ना करे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे। अपने आप को बोलते हैं ना कि पेड़ जिस तरफ झुकता ज्यादा है, हमेशा गिरता भी उसी तरफ है। तो आप ज्यादा किसी की तरफ झुकने की जरूरत नहीं है। वो मुझे प्यार करे इसलिए मैं उसके लिए ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, बिल्कुल ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही गिरा दिया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन रखो। और ये आप इस रीडिंग पे आए हो तो स्पेसिफिकली आपके लिए खुद से प्यार करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दुनिया का मुझे पता नहीं, अगर जितने लोग भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, ट्रू आपके लिए इफ यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, ये सिर्फ आपके लिए कहने की बात नहीं होगी, आपके लिए रिजल्ट लेके आएगी ये चीज। और आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ना आपको रोमांटिकली, वैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझाने बैठू ना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट ये टेक्निकली भी समझाने बैठो, जब आप अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगते हो ना, अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने लगते हो, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करने लगते हो, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करने लगते हो ना, तो आप उतना ज्यादा अट्रैक्टिव, उतना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी साइड। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आती है जो, एक तो आज के टाइम में ना सबके अंदर ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी है नहीं है, तो वो वाला ऑरा नहीं है हर किसी का। तो वो जो अट्रैक्शन है ना, तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है ना, ये आपको ऐसा बनाएगी, आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी डालेगी कि लोगों को अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्शन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गाइडेंस निकाल रही थी आपके लिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। हमेशा आपके लिए गाइडेंस जो भी निकल के आती है ना, वो ये लगा लो कि कुदरत ने खुद आपको बोला ये चीज करने के लिए। अगर आप करके, मेरी मत मानो, खुद वो चीज 11 दिन करके देखा करो, ठीक है, पर पूरे फेथ के साथ। तो ये आपके लिए लव गाइडेंस है। अगर आप मैरिड हो तब भी ये चीज करना शुरू कर दो, प्रॉब्लम में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, सब छोड़ छाड़ के बस ये
Start respecting your feelings, start respecting your emotions, start respecting your body and start respecting yourself. I will see you with another guidance. I hope आपको क्लैरिटी मिली है। पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग प्लस कुंडली मैचिंग के लिए, कुंडली रीडिंग के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूनाइटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा बन गए हो तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बनने वाले हो तो भी और बन चुके हो तो भी। ठीक है, आपको मिलते हुए कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।